light, shadows and reflection. Chapter number 11, D words. First one, luminous, Luminous. Luminous, luminous का मतलब होता है प्रकाशमान. सेकेंड वन इज टॉर्च, TOURCH, टॉर्च. टॉर्च का मतलब होता है मशाल. थर्ड वन इज शेडोज, SHADOWS, शेडोज. शेडोज का मतलब होता है छैया छैया. फोर्थ वन इज ट्रांसपेरेंट, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शक. फिफ्थ वन इज रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब. उसके बाद है स्क्रीन, SCREEN, स्क्रीन. का मतलब होता है चित्रपट. सेवेंथ वन इज मटीरियल, MATERIAL, मटीरियल. मटीरियल का मतलब होता है सामग्री. एथ वन इज ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु. नाइन्थ वन इज ओपैक्यू, OPAQUE, ओपैक्यू. ओपैक्यू का मतलब होता है अपारदर्शी. और टेंथ वन है ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड. ग्राउंड का मतलब होता है जमीन. चैप्टर नंबर 11, लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन. वी सी सो मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, कि हम हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार्स, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स. की ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जब हम स्कूल पर जाते हैं तब. हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स, कि आपको क्या लगता है कि हम कैसे ये सारी ऑब्जेक्ट्स मतलब की चीज़ें देखते होंगे. थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ इट वेयर कम्प्लीटली डार्क. सपोज इमेजिन कीजिए कि ये सारी प्लेस पर हमने डार्क टाइम में देखी, मतलब कि रात के अंधेरे में. What will you see, कि आप क्या देखोगे. Suppose you go inside a completely dark room. Are you able to see any objects in the room? कि सपोज कि आप कोई अंधेरे कमरे में गए हैं लेकिन वहाँ पर कोई रोशनी नहीं है, कोई लाइट चालू नहीं है, तो आप कोई चीज़ देख पाओगे उस कमरे में. But when you light a candle or a torch, you can see the objects present in the room, isn't it? कि जब आप लाइट करते हो या कैंडल जलाते हो तो वो आप ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो कमरे में कि क्या है. विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन, की लाइट के बिना वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती. लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, की लाइट हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में. द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन. जो टॉर्च है या बल्ब है वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जो हमें लाइट देते हैं, जो हमें रोशनी देते हैं. द सन इज अनदर फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट. सन है एक दूसरा फेमिलियर ऑब्जेक्ट है जो हमें लाइट देता है. ड्यूरिंग द डे द लाइट अलो अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, की दिन में हमें क्या होता है, लाइट से हमें सारे ऑब्जेक्ट्स को दिखाई देती है. ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें लाइट देते हैं या रोशनी देते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट्स को, वैसी चीज़ों को हम क्या कह सकते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. What about objects like a chair, a painting or a shoe? ये सारे objects का क्या. We see this when light from a luminous objects like the sun, a torch or an electric light falls on this and then travels towards our eye. कि ये सारी चीज़ें हैं जैसे कि चेयर है, पेंटिंग है या शू है. ये चीज़ हम कब देख सकते हैं, जैसे कि उनके ऊपर जब रात में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई आ रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब हमने शुरू किया या टॉर्च शुरू की, तब उस तरफ हम देख सकते हैं. 11.1 Transparent, opaque and translucent objects. Recall our grouping objects as opaque, transparent और translucent in chapter number 4, की जो हमने chapter number 4 में किया था. उस चीज़ को याद कीजिए कि transparent क्या था, opaque क्या है और translucent क्या है. If we cannot see through an object at all, it is an opaque object. वैसे object को क्या कहा जाता है, opaque object. If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and it is transparent. कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि हाँ इस तरफ क्या है, जिसमें लाइट पास हो सकती है, उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. There are some objects through which we can see but not very clearly. ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें हम देख सकते हैं लेकिन क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती हाँ कि ये क्या चीज़ है, वैसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है, ट्रांसल्यूलेंट. सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसल्यूलेंट. एक्टिविटी 1. लुक अराउंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन. एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, pencil, notebook, single sheet of paper,
ट्रांसिंग पेपर और पीस ऑफ क्लोथ की सारी चीजें लीजिए जो आपके आसपास है. ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे और ट्राई कीजिए कि कुछ दूर का देखिए थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स. इस ऑब्जेक्ट फिगर 11.1 में यहाँ पर नीचे बच्चों दिखाया गया है उस तरह से. इज लाइट फार फ्रॉम अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई, कि आप देख सकते हो इसे थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के सारी ऑब्जेक्ट में से. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज शोन इन टेबल 11.1 और आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो इस नीचे टेबल है 11.1 उसमें दिखाना है कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन है. वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट और कि हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ट्रांसुलेंट हो सकता है या ओपेक्यू. ओपेक्यू डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलोज लाइट टू पास थ्रू इट completely, पार्टली और नॉट एट ऑल, कि इस तरह से कि वो दिखाई दे रहा है पार्टली मतलब थोड़ा सा, completely मतलब पूरी तरह से दिखाई दे रहा है या बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है. तो बच्चों यहाँ पर देखो टेबल है, टेबल 11.1 ऑब्जेक्ट मटेरियल व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल फुल्ली, पार्टली या नॉट एट ऑल और फिर लिखा है ऑब्जेक्ट इज ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसुलेंट जो आपको बताना है. तो पहला हमारा ऑब्जेक्ट मटेरियल क्या है, पेंसिल. सेकंड है रबर बॉल. थर्ड वन इज शीट ऑफ राइटिंग पेपर. तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है. 11.2 व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज. एक्टिविटी 2. नाउ वन बाय वन hold each of the opaque objects in the sunlight slightly above the ground. की टर्न बाय टर्न आपको क्या करना है, सारे जो opaque objects है वो रखने हैं किसके ऊपर, सनलाइट के में. स्लाइटली क्या करना है, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर. What do you see on the ground, की आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा ग्राउंड के ऊपर. You know that the dark patch formed by each of the ground is due to the shadow, कि आपको पता चला कि जो ये डार्क पैच हुआ है जमीन के ऊपर वो किसके कारण हुआ है, शैडो के वजह से हुआ है. Sometimes you can identify the object by looking at its shadow, कि कभी कभार क्या होता है कि आप शैडो को देखकर वो ऑब्जेक्ट कौन सी है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे फिगर 11.2 में है. तो देखो बच्चों यहाँ पर ये नीचे है फिगर 11.2, उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. चलो यहाँ पर क्या लिखा है, फिगर 11.2 समटाइम्स शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट ए शेप, कि उनका कौन सा शेप है वो शैडो से हमें पता चल जाता है. स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, की स्प्रेड कीजिए एक शीट ऑफ पेपर जमीन के ऊपर. होल्ड अ फेमिलियर ओपेक्यू ऑब्जेक्ट एट सम हाइट, की वही फेमिलियर ऑब्जेक्ट है उसको कुछ हाइट के ऊपर रखिए. सो दैट इट शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर, ताकि उसका शेडो है वो शीट ऑफ पेपर के ऊपर आए. ऑन द ग्राउंड, की जमीन के ऊपर. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू ड्रॉ, आप कोई अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वो ड्रॉ कीजिए. क्या ड्रॉ करना है उनको, the outline of the shadow while you are holding the object, कि जब आप होल्ड कर रहे हो इस ऑब्जेक्ट को. draw outlines of the shadows of other objects in a similar way, उसी तरह से उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर दीजिए जो ऑब्जेक्ट्स की है उस तरह से सिमिलर वे में. now ask some other friends to identify the objects from these outlines of shadow, और आपके कोई दूसरे फ्रेंड्स है उसको बोलिए कि आप आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है इस शैडो में से. हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली, कि कितने ऐसे ऑब्जेक्ट्स है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं करेक्टली. डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट, कि क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है डार्क रूम में या रात में कि कोई लाइट नहीं है तब. डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम, कि फिर आपने देखा कि सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट है और कुछ नहीं है कमरे में, तब आपने शेडो ऑब्जर्व किया है. इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, कि इससे पता चला कि हमें क्या चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए और एन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट या कोई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट टू सी अ शैडो, की शैडो को देखने के लिए. इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, और कोई ऐसी चीज है जो जरूरी है. एक्टिविटी 3. This is an activity that you will have to do in the dark, की एक्टिविटी ऐसी है जो आपको कहाँ पर करनी है, डार्क प्लेस पर. In the evening go out and open ground with a few friends, की शाम को आपको क्या करना है, एक ओपन ग्राउंड में जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ और यहाँ पर ये एक्टिविटी कंडक्ट करनी है. टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ यू, एक टॉर्च लीजिए और एक लार्ज शीट का कार्डबोर्ड लेके जाइए. होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड्स फेस, कि आपको क्या करना है, टॉर्च लेना है
और ग्राउंड पर रखना है और शाइन करना है ऊपर की तरफ ताकि उसकी जो लाइट है आपके फ्रेंड्स के फेस पर आए। You now have a source of light that is falling on an opaque object. अब आपके पास एक source of light है जो किसके ऊपर आ रहा है, एक opaque object के ऊपर। If there were no trees, buildings or any other object behind your friend, would you see the shadow of your friend's head? अगर ये कोई चीज नहीं होती जैसे कि trees है या buildings है तो क्या आप आपके friend का head देख पाते? This does not mean कि इसका मतलब ये नहीं है कि that there is no shadow कि वहां पर shadow मौजूद नहीं है। After all, the light from the torch is not able to pass through his body to the other side की लाइट है ये टॉर्च में से वो पास नहीं हो रही है बॉडी में से दूसरी तरफ। Now ask another friend to hold the cardboard sheet behind your friend। अब आप दूसरे फ्रेंड को बोलिए कि कार्डबोर्ड को पकड़े किसकी तरफ, फ्रेंड के बिहाइंड मतलब फ्रेंड के पीछे की तरफ। Is the shadow now seen on the cardboard sheet figure 11.3 कि अब क्या शेडो दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पर फिगर 11.3 में दिखाया गया है। तो देखो बच्चों यहाँ पर फिगर 11.3 a shadow is obtained only on a screen. Thus the shadow can be seen only on a screen. The ground walls of a room किस जगह पर दिखाई देता है। A building or other such surface act as a screen for the shadows you observe in everyday life जो हम observe करते हैं हमारी routine life में। Shadow gives us information about the shape of objects की shadow हमें क्या information देता है कि वो shape क्या है उस object का। Sometimes shadow can also be mislead कि कभी कभार वो mislead भी हो सकता है as about the shape of the object की object का shape हमें identify नहीं कर सकते। In figure 11.4 are a few shadows that we can create with our hands and make believe that they are shadows of different animals। तो 11 पॉइंट फिगर है उसमें दिखाया गया है कि हाथ से कुछ फिगर बनाए हो जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हाँ वो एनिमल्स के फिगर है। तो चलो वो देखते हैं। फिगर 11.4 shadows of animals hidden in your hand। Activity 4 Place a chair in the school ground on a sunny day। कि sunny day पर क्या करना है, एक चेयर रखनी है स्कूल ग्राउंड पर। What do you observe from the shadow of the chair? आपने क्या ऑब्जर्व किया जो चेयर का शेडो है उसमें से। Does the shadow give an accurate picture of the shape of the chair? क्या शेडो है वो एक एक्यूरेट पिक्चर देता है चेयर का। If the chair is turned around a little, how does the shape of the shadow change? कि अगर चेयर है उसको हमने थोड़ा सा उसका चेंज किया है शेप तो किस तरह से शेडो दिखाई देता है। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट ईच शेडो। एक थिन नोटबुक लीजिए और उसका शेडो देखिए। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट ईच शेडो। और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लीजिए और उसमें भी देखिए कि उसका शेडो किस तरह से होता है। डू द टू शेडो सीम्स टू हैव सिमिलर शेप। तो ये दोनों चीज़ हैं क्या उनका शेडो है वो सिमिलर शेप में आता है। Take flowers or other objects of different colors and look at their shadow। तो आपको क्या करना है, फ्लावर्स लेना है या कोई और भी ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और उसके देखना है कि उनके कोई अलग अलग है। अ रेड रोज एंड अ येलो रोज फॉर इंटेंस के एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एक रेड रोज और एक येलो रोज। डू द शेडोज लुक डिफरेंट इन कलर। तो क्या ये दोनों फ्लावर है रोज के तो उनके शेडो में कोई अलग कलर आता है। When the colors of the objects are different कि कोई ऑब्जेक्ट है उसके कलर डिफरेंट है तो क्या उसके शेडो का कलर भी कोई डिफरेंस होता है। यस और नो आपको बताना है। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट ईच शेडो ऑन द ग्राउंड। एक लॉन्ग बॉक्स लीजिए और उसका शेडो देखिए ग्राउंड के ऊपर। When you move the box around you may see that the size of the shadow changes। कि आप जब बॉक्स को मूव करते हो एक जगह से थोड़ी जगह उसकी पोजीशन चेंज करते हो तो शेडो का भी शेप है वो चेंज होता है। When is the shadow of the box is the shortest? When the long side of the box is pointed towards the sun or when the short side is pointing towards the sun। कि आप उस तरह से शेप चेंज करते रहते हो उसकी पोजीशन चेंज करते रहते हैं तो उसके शेडो में भी चेंजेस आते रहे, कभी वो बड़ा दिखाई देता है कभी वो छोटा दिखाई देता है।